ये सब्जेक्ट, इसके साथ कैसे आपने सोचा कि ये बहुत ज़रूरी है और ये मुझे करना है? तो इकिगाई अगर सिंपल टर्म्स में समझाऊँ तो एक जापानीज वर्ड है जिसको हम बोलते हैं कि मैं सुबह क्यों उठूँ। उठ के क्या करने का मन है, आप अपनी ज़िंदगी को धक्का मार रहे हो कि आपकी ज़िंदगी आपको पुल कर रही है। सो इट्स बेसिकली अ डिफरेंस बिटवीन पुश एंड पुल। आपके ज़िंदगी में 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डे 1 इज़ व्हेन यू आर बॉर्न एंड डे 2 इज़ व्हेन यू फिगर आउट व्हाई यू वर बॉर्न इन द फर्स्ट प्लेस। मेरा गोल और मेरा पर्सनल इकिगाई यही है कि मैं लोगों की हेल्प करूं उनके इकिगाई को ढूंढवाने में। सो दैट इज़ बेसिकली माई इकिगाई। इकिगाई के 3 पहलू हैं। एक तो कि आप किस में स्किल्ड हैं, दूसरा है कि आप उसमें से पैसा बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, और तीसरा है कि आपको वो काम में दिलचस्पी है या नहीं। मैं तो बोलता हूँ डांस इज मेडिटेशन। यू लुक एट सम डांसर्स, लाइक आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ नवरात्रि। मैं बहुत ढंग से नाचता हूँ। ગુડ મોર્નિંગ ગુજરાતમાં હાર્દિક સ્વાગત છે દોસ્તો, હું શૌનક વ્યાસ. મિત્રો, આજે સવારમાં એક બહુ સરસ ગીત સાંભળ્યું અને એવું થયું કે આપણે બધા જીવનમાં ક્યાંક ને ક્યાંક, અને આજના સમયમાં તો ખાસ, આપણે જીવન જીવવાની રીત શોધતા હોઈએ છીએ. પછી એ સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી કંઈ એક્સપ્લોર કરી લઈએ, જોઈ લઈએ, કોઈ પુસ્તક વાંચીને કરી લઈએ, કે પછી કોઈ એવી વ્યક્તિને મળીએ કે જે આપણને જીવન જીવવાની કોઈ સરળ રીત શીખવી શકે. આપણે બધાને એ જોઈએ છે. પછી એ કોઈ વિદ્યાર્થી હોય કે કોઈ મોટી ઉંમરના હોય. આજનો સમય એવો છે. એક સરસ ગીત સાંભળ્યું. जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, थोड़े आंसू है थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी, वक्त भी जैसे एक मीत है, हार के बाद ही जीत है. આ જ ફિલોસોફી, આ જ વાત અલગ અલગ રીતે કેટલીય વખત આપણે સાંભળી છે કે સમય ક્યારે એક સરખો રહેતો નથી. આજે જો દિવસ સારા નથી તો કાલે સારા હશે. પણ જ્યારે સારા નથી, જ્યારે તકલીફ છે, ત્યારે શું કરવું, ત્યારે કેવી રીતે રહેવું, ત્યારે કેવી રીતે સમયની રાહ જોવી, અથવા તો એ સમયને બદલી શકાય ખરો? શું કરાય કે જેનાથી આપણે આપણા જીવનને બહુ સરળતાથી જીવી શકીએ? ઘણા બધા પ્રશ્નો હોય છે અને એ બધા પ્રશ્નો લગભગ બધાના કોમન હોય છે. તો એ કોમન પ્રશ્નોનો જવાબ કેવી રીતે મળે? આજે આપણી સાથે જે મહેમાન છે એ કંઈક એવી જ વાત કરતા હોય છે, અને એમની વાતોથી, એમની પદ્ધતિઓથી, એમની રીતથી ઘણા બધાના જીવનમાં ઘણા બધા પરિવર્તન આવતા હોય છે. એક બહુ જાણીતું પ્લેટફોર્મ છે ટેડેક્સ. એની પર એ પોતાની સ્પીચ આપતા હોય છે, પોતાની વાત કરતા હોય છે. એક્સપ્લોરર છે, રાઇડર છે. મૂળ વાત એ છે કે જીવનને એ કંઈક અલગ રીતે જોઈ શકે છે. એમણે કંઈક એવી ચાવી કે કંઈક એવી પદ્ધતિ શોધી છે કે જે બીજા માટે ઘણી ફાયદાકારક થાય છે જ્યારે એમને આવા બધા પ્રશ્નો હોય, જે પાયાના પ્રશ્નો છે, જે બહુ જરૂરી પ્રશ્નો છે. તો આજે આપણી સાથે એક એવી પર્સનાલિટી છે કે જે આપણને બહુ સરળ રીતે આપણા બધા જ પ્રશ્નો, અને ખાસ કરીને એકદમ સખત પ્રકારના પ્રશ્નો કે જે અવારનવાર આપણને થતા હોય છે, એના જવાબ આપવા ઉપસ્થિત છે. તો સ્વાગત કરીએ આપણે અનીશ બાહેતીજીનું. थैंक यू सो मच अनीश जी, थैंक यू. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, आपकी पर्सनालिटी बहुत कूल एंड काम है, विच इज़ मतलब वही जो बात हम कर रहे थे कि लोग बहुत आजकल भागा दौड़ी में है, जिसको हम स्ट्रेस नाम दे देते हैं, डिप्रेशन नाम दे देते हैं. बहुत सारे क्वेश्चंस है सर. तो सर आप तो वैसे ही बहुत पॉपुलर, मैंने बहुत देखा बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में, बहुत टेडेक्स के प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे लोग आपसे जुड़ते हैं और आप उनके साथ वो सारी बातें करते हैं. अनीश जी इकिगाई कोच છે. હવે એ ઘણાને નહીં ખબર હોય કે એ શું છે, એના વિશે પણ વાત કરવાની છે. બટ ફર્स्ट ऑफ ऑल सर, सीए किया आपने, फिर एमबीए किया आपने, और 10-11 साल ऑस्ट्रेलिया में भी आप रहे. वापस यहाँ पर क्यों, और ये सब्जेक्ट, इसके साथ कैसे आपने सोचा कि ये बहुत ज़रूरी है और ये मुझे करना है? So thank you very much for having me on this show. So CA I did it back in 2002. 2002 में मेरा CA कंप्लीट हो गया था at the age of 22. और वो एक मतलब एक
ऐसा होता है ना कि आपको ठीक है मिल गया, डिग्री मिल गया, उसके बाद आप जॉब में लग गए और उसके बाद भी आपको कहीं ना कहीं अंदर एक ऐसी हलचल होती है कि नहीं नहीं दिस इज़ नॉट व्हाट आई एम मेंट टू डू, मुझे कुछ और करना चाहिए कुछ। तो वो एक सवाल मेरे को बहुत आई यूज़ टू आस्क दिस क्वेश्चन अ लॉट ऑफ टाइम। और बस फिर वो जर्नी, वो जैसे बोलते हैं ना कि कभी कभी हमको पता नहीं होता है कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, तो वो बेसिकली जस्ट वो फ्लो के अंदर चलते गए एंड देन थोड़ा सेल्फ डिस्कवरी किया, थोड़ा मेडिटेशन के अंदर गए और यू नो व्हेन यू सिट इनटू मेडिटेशन कुछ कुछ इंसाइट्स आपके अंदर, एक्चुअली आपके अंदर ही है, सब सारी की सारी चीज़ें आपके अंदर ही है, बट वो उभर के आती हैं। तो वो ऐसे रास्ते खुले और फिर पता चला कि यू नो आइडियली क्या करना चाहिए लाइफ के अंदर। डिग्री ठीक है, डिग्री इज़ गुड बिकॉज ऑब्वियसली आई एम डूइंग समथिंग, मेरे डिग्री से रिलेटेड भी मैं अपना कुछ काम कर रहा हूँ, ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग से रिलेटेड। बट जो मेरा जो पर्सनल जो इंक्लिनेशन है, जिसमें मुझे बहुत दिलचस्पी मिलती है, वो है इकिगाई, जो आपने इंट्रोडक्शन में बोल ही दिया है। तो इकिगाई अगर सिंपल टर्म्स में समझाऊँ तो एक जापानीज़ वर्ड है जिसको हम बोलते हैं कि मैं सुबह क्यों उठूँ, वाई शुड आई वेक अप इन द मॉर्निंग, ऐसा मैं क्या करने वाला हूँ आज, कि मुझे उठ के क्या ना क्या करने वाला हूँ, इससे आई शुड रादर स्लीप। तो इकिगाई इज़ द रीज़न फॉर बीइंग। आपको उठ के क्या करने का मन है, आप अपनी ज़िंदगी को धक्का मार रहे हो कि आपकी ज़िंदगी आपको पुल कर रही है। सो इट्स बेसिकली अ डिफरेंस बिटवीन पुश एंड पुल। तो हम काफ़ी सारे लोग चला रहे हैं, वी आर जस्ट ट्राइंग टू पुश एंड वी ऑल हैव यू नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड एवरीथिंग, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। बट कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ये जो जर्नी है वो थोड़ी सटल है, आपको एकदम से भी पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप साथ साथ में आपका जो काम कर रहे हो उसके साथ साथ में अगर आप ये भी ढूंढना शुरू करो कि मैं किसके लिए पैदा हुआ हूँ। एक मार्क ट्वेन का मुझे कोट हमेशा याद आता है, आई यूजुअली शेयर दिस, कि देयर आर 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज इन योर लाइफ। आपके ज़िंदगी में 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डे 1 इज़ व्हेन यू आर बॉर्न एंड डे 2 इज़ व्हेन यू फिगर आउट व्हाई यू वर बॉर्न इन द फर्स्ट प्लेस, है ना। तो आप क्यों पैदा हुए जी। तो ये जो वाई वाली जो जर्नी है वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, एनरिचिंग है, फुलफिलिंग है, कंटेंटमेंट वाली है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको ये पता चल जाए कि आइडियली मैं क्या चीज़ करने के लिए बना हूँ और आप उसी काम के अंदर लगे हैं और उसके साथ साथ आप पैसा भी बना रहे हैं, सो सातों के 7 दिन आपके एकदम जॉयफुल जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। दैट इज़ व्हाट आई पर्सनली फील। तो बस मेरी जर्नी भी ऐसे ही, मुझे तो पता भी नहीं था इकिगाई के बारे में एंड मैं तो आई जस्ट वेंट इनटू ऑल दिस सॉर्ट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन और जॉब्स के अंदर ऐसा था कि जो काम मिल रहा था वो मेरे को ऐसा लगा था कि केवल वो चेकलिस्ट वाला काम है, बस वो करते जाओ चेकलिस्ट एंड देन यू जस्ट गेट योर चेक एट द एंड ऑफ द मंथ, और फिर वो उसको एंजॉय करने का भी मुझे मन नहीं होता था। तो मैं वो उस तलाश में बस चलता रहा और कुछ ऐसे 2-3 इंसिडेंट्स हुए हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर जहाँ पे कुछ स्ट्रेंजर्स ने आके मुझे कुछ ऐसा कहा जो अपने जो क्लोज़ फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर होते हैं वो भी शायद वो इतना सहजता से नहीं बोल सकते हैं जितना सहजता से स्ट्रेंजर आपके साथ बात कर सकते, क्योंकि उनको आपकी लाइफ में कोई दिलचस्पी नहीं है, ठीक है ना। तो वो एकदम आपको मुंह पे बोल देंगे जो उनके दिल में आया। तो ऐसे 1-2 इंसिडेंट्स हुए हैं जिससे कि किसी ने मुझे अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में हाईलाइट किया कि अनीश यू हैव दिस स्किल, अनीश यू हैव दिस सॉर्ट ऑफ अ नैक। तो फिर जब उसके ऊपर पॉन्डरिंग किया, उसके ऊपर थोड़ा सा विचार मंथन किया, तो पता चला कि हाँ इसके अंदर हम थोड़ा सा और जा सकते हैं। तो आज की तारीख में मेरा गोल और मेरा पर्सनल इकिगाई यही है कि मैं लोगों की हेल्प करूं उनके इकिगाई को ढूंढवाने में। सो दैट इज़ बेसिकली माय इकिगाई। वाह। तो सर वो तो पता चल गया कि इकिगाई का मतलब क्या है, बट ये कैसे हेल्प करता है, कैसे करें ये, मतलब जैसे कि आपने कहा कि सबसे पहला क्वेश्चन मैं क्यों हूँ, तो ये भी बहुत बड़ी बात है जानना। तो ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस है, पर ये कैसे कर सकते हैं, कैसे इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो पहले तो मैं ये भी एक क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि प्लीज़ डोंट टेक मी रॉन्ग, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि पर्पस क्यों ढूंढना है ना। तो इट्स ओके, सी एवरीवन हैज़, सबका अपना अपना एक नज़रिया देखने का, तो ठीक है, फॉर देम मे बी दैट इज़ नॉट वेरी मच क्रिटिकल।
बट कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, मेरी लाइफ में मुझे और भी कुछ करना चाहिए। वो शायद 50 साल में क्लिक हो, वो 55 साल में क्लिक हो, कभी कभी 25 साल में क्लिक हो जाता है कि मुझे कुछ और करना चाहिए लाइफ। तो उनके लिए सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो अंदर से वो जागरूकता होनी चाहिए कि मुझे क्यों करना है, वाई शुड आई फाइंड माई पर्पस, और शुड आई जस्ट लीव द वे एवरीवन इज लिविंग। तो वो भी एक तरीका है, और ये भी एक तरीका है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको ऊपर वाले ने इतना सक्षम बनाया, आपको ह्यूमन फॉर्म में भेजा है, तो थोड़ा सा कुछ और एडिशनल करके जाएं तो अच्छा है, ऐसा मेरा मानना है। तो अगर वो सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि मुझे पर्पस ढूंढना है, तो मैं ये बोलूँगा, मतलब मैं इसको और सिंपल तरीके से ऐसे बोलूँगा कि आप उसके पीछे मत भागो। आप उसको, मतलब ये होता है ना कि जैसे अगर मेरे को डेस्टिनेशन ए से डेस्टिनेशन बी जाना है, तो मैं बहुत सारी प्लानिंग कर रहा हूँ कि मैं कल कहाँ जाऊँगा, फिर उधर से उधर मैं कहाँ जाऊँगा, बहुत सारा मैंने डिटेल प्लानिंग कर लिया। मैं बोलता हूँ कि थोड़ा सा आप लूजली प्लान करो। तो लूजली प्लान का मतलब ये हो गया कि आपको ये पता है कि ए टू बी जाना है, लेकिन आप इतना ज़्यादा भी उसको ग्रैन्युलर लेवल पे प्लानिंग मत करो। उसी तरीके से इकिगाई के अंदर भी आप वो मुझे फाइंड करना है, वो मुझे नहीं, थोड़ा सहजता के साथ, थोड़ा रिलैक्स मोड के साथ, ये आई रियली वांट टू फिगर इट आउट, है ना। तो एक वो थॉट प्रोसेस थोड़ा रिलैक्स माइंड के साथ। दूसरा, मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा आप दिल की सुनोगे और दिमाग को बंद रखोगे, तो इकिगाई आपका बाहर निकल के आएगा। क्योंकि इकिगाई है ना, वो यहाँ से निकलता है, ऐसा अगेन मेरा सोच है। वो हल्के हल्के नजेस जो आते हैं, हल्का हल्का गट फीलिंग आता है ना, कि इस रास्ते पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ये रास्ता, ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस इंसान से मिलना चाहिए, वो एक हल्का से एक आवाज़ आती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हमारा माइंड जो है ना प्रभावित हो जाता है, तो वो आवाज़ दब जाती है। तो कोशिश ये हमको करनी है कि अगर इस आवाज़ को हम सुन सकें, द मोर यू लिसन टू योर हार्ट एंड साइलेंस योर माइंड, चांसेस आर कि आपका इकिगाई थोड़ा सा और क्लोज आ जाओगे आप इकिगाई के। और तीसरा जो मेरा पर्सनल फेवरेट है वो है ट्रैवल। ठीक है। और ट्रैवल भी मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि ट्रैवलिंग आउटसाइड एंड ऑल्सो ट्रैवलिंग इनसाइड। तो ये दोनों ही ट्रैवल बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रैवलिंग आउटसाइड के अंदर ये हो जाएगा कि जैसे आप अलग अलग जगह पे जाते हो, अलग अलग लोगों से मिलते हो, अलग अलग लोग आपको कुछ बोलते हैं, तो चांसेस है कि आपका माइंड थोड़ा सा ब्रॉड होगा, कुछ आपको आइडियाज़ आएंगे, तो उससे भी आपको काफ़ी सारी क्लैरिटी आती है। तो जैसे मेरे केस में भी यही हुआ था कि स्ट्रेंजर ने मुझे हेल्प किया, समझाया कि कुछ कहा, जिससे कि मेरा थोड़ा सा बात और क्लियर हुआ। तो ट्रैवल कीजिए आप, अपने कंफर्ट जोन से आप थोड़ा सा बाहर जाएंगे तो चांसेस है कि आपको थोड़ी और क्लैरिटी आएगी। खास करके सोलो ट्रैवल कीजिए, तो उसमें आपको ज़्यादा क्योंकि आपका पाथ पूरा, आपको पता नहीं आप कहाँ जाने वाले, किन से मिलने वाले, तो वैसे भी थोड़ा सा ओपन हो जाएगा पूरा का पूरा। और ट्रैवल इनसाइड, ट्रैवल इनसाइड का मतलब ये हो गया कि एनी फॉर्म ऑफ मेडिटेशन, जो आपका मन करे, एनी फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। आप डांस भी ले सकते हो, डांस इज़ ऑल्सो मेडिटेशन। पेंटिंग ले लो, दैट इज़ ऑल्सो मेडिटेशन। एनी फॉर्म ऑफ मंत्र मेडिटेशन, जो भी आपको मेडिटेशन करना है जिससे कि आप एक जोन में आ जाओ, वो जोन को हम बोलते हैं फ्लो स्टेट। फ्लो स्टेट का मतलब ये है कि आप पानी के जैसे बह रहे हो। तो अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो, अगर कोई डांसिंग भी कर रहा है, वो मेडिटेटिव स्टेट में आ जाता है, वो फ्लो स्टेट में आ जाता है, तो कभी कभी क्या होता है, वो स्टेट के अंदर आप इतने प्रेजेंट हो कि ऑटोमेटिकली वो इंसाइट आपके अंदर से ही कहीं ना कहीं से निकल के उभर के बाहर आता है आपके कॉन्शियस माइंड में। ऐसा अगेन मेरा सोच है। तो जैसे मेडिटेशन अगर आप कर रहे हो और आप आंख बंद करके बैठे हो, जैसे विपाशना मेडिटेशन ले लिया या आपने कोई भी फॉर्म ऑफ मेडिटेशन ले लिया, तो वो तो और इम्पैक्टफुल है क्योंकि यू आर सिटिंग विथ योर सेल्फ। The hardest thing to do today is to sit with yourself. Yes. Alone, by yourself. This is the hardest thing. You are so much distracted. इधर जाऊँ, इधर जाऊँ, इसको पकड़ूँ, उसको पकड़ूँ, इधर इसको कॉल करूँ, इधर। You are so much distracted कि हम 5 मिनट भी अपने आप के साथ नहीं बैठ सकते। तो जितना आप अपने आप के साथ बैठोगे, उतना ही आपके अंदर का जितना भी अंदर जो हिडन है वो ऑटोमेटिकली बाहर निकल के आएगा। मेरे को लगता है कि ये 2-3 चीज़ें हैं। फिर देन डेफिनेटली आई डू टॉक्स एंड सेशंस अराउंड इकिगाई, जो हम अनपैक करते हैं, बेसिकली अनपैकिंग योर गिफ्ट। तो उसका एक पूरा प्रोसेस है। सो आई डू दैट, लाइक ब्रेन मैपिंग करते हैं, और उसके बाद फिर मेडिटेशन के मेरे खुद के डिज़ाइन मेडिटेशन प्रोग्राम है, विच इज़ कॉल्ड एज 3-6-9-12, 3+6+9+12, 30 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन डिज़ाइन किया हुआ है। और फिर उसके बाद फिर वी डू इकिगाई अनपैकिंग सेशन। तो वो ऐसी जर्नी भी है। मतलब बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अपने आप को एकदम थोड़ा रिलैक्स रखें, स्ट्रेंजर्स के साथ बातें करें, दिल की सुने, दिमाग को शांत रखें,
और ट्रैवल आउटसाइड, ट्रैवल इनसाइड, और सेशंस आर ऑलवेज पॉसिबल। क्या बात है। तो सर ये तो बात हो गई कि मतलब बहुत इंस्पायरिंग है और बहुत मतलब ये सोची ही नहीं हो है हमने बातें, वो सारी बातें हैं, ये तो सही है। पर सर ये है कि आजकल जैसे आपने कहा कि कोई अपने साथ बिल्कुल समय नहीं बिता पाता है, क्योंकि आपने जो कहा वो बिल्कुल उससे उल्टा होता है। हम लूज़ नहीं छोड़ते हैं, हम बंधे हुए रहते हैं ना, कि सिखाया ही गया है कि ये है तो इतना श्योरिटी से करते ही रहो, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, यही करना है तुमको और ऐसे ही जाना है। तो एक आपका मैंने देखा था, वो है अनलर्न एंड रीलर्न वाला चीज। तो वो क्या है, क्योंकि बहुत कुछ सीख के पड़ा हुआ है अंदर। अब मैं आपकी बात सुन रहा हूँ तो मुझे अच्छा तो लग रहा है, पर वही वो द्वंद्व चल रहा है कि मैं कुछ सीखा तो और हूँ बड़े होते समय, बुक में से कुछ और पढ़ा है, स्कूल के समय टीचर ने तो बहुत कुछ अलग ही सिखाया है। तो मतलब वो तो है कि मुझे अपने काम, मतलब मैं प्रायोरिटी इनको देता हूँ कि मुझे किनको फ़ोन करना है, किन से बात करनी है, किन से मिलना है, ये काम तो मुझे ख़त्म ही करना है। ये तो बहुत कुछ ऐसे ही सीखा हुआ है कि ये सब पहले ख़त्म करो, बाद में अगर कुछ समय बचता है तो कुछ और करो, अगर कर सकते हो तो। और वो बचता ही नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो चलता रहता है। तो ये अनलर्न रीलर्न वाली चीज़ होती क्या है सर? सबसे पहले तो अगर मुझे ये लगता है कि प्रोसेस तो वैसे तो डिफ़िकल्ट है, अगर आपने बहुत सारी चीज़ें फिल्ट, और ये इसलिए डिफ़िकल्ट हो जाता है कि द मोर यू एज उतने लेयर्स आपके बनते जाएंगे। आज जैसे आप यू नो वॉट एवर इज़ योर एज, 10 years डाउन द लाइन आपके और 10 साल के लेयर्स बन जाएंगे। तो आपको ये भी काम करना होगा, ये भी करना, और वो आपका लर्निंग इतना सॉलिड हो गया है कि उसको अनलर्न करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो दिस इज़ ऑल्सो चैलेंजिंग, द मोर यू एज। ऐसा अगेन मेरा मानना है कि इट विल बिकम स्लाइटली मोर डिफिकल्ट फॉर यू टू अनलर्न एंड रीलर्न अ डिफरेंट पाथ ऑल टुगेदर। बट इसका सिंपल जवाब अगर मैं ऐसे दूं तो मुझे ये लगता है कि आपकी नींद कैसी है, ठीक है, रात को आप कैसे सोते हो। इफ़ यू स्लीप लाइक अ बेबी, इफ़ यू, आपको एकदम आराम से नींद आ जाती है, सुकून वाली नींद आ जाती है, तो in a way you are joyful, in a way you are, you know, in a way you are in that, on that sort of a journey where you are feeling happy. But अगर आपको लगता है कि नहीं यार, कहीं ना कहीं ये क्यों किया, मेरे को कुछ और करना है, कहीं ना कहीं वो एक अगर वो कहीं ना कहीं एक इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन आता है, तो फिर ये रास्ते पे आपको अनलर्निंग का प्रोसेस शुरू करना चाहिए। फिर आपको ऐसी सब चीज़ें जिसके अंदर टाइम वेस्ट हो रहा है, मुझे पता है कि 10 कॉल करने हैं, 10 में से 2 तो टाइम पास ही होने वाले हैं। एक मैंने कहीं पढ़ा था कि 30 सेकेंड रूल ऑफ कॉल्स, यू नो, यू जस्ट सिंपली टॉक 30 सेकेंड्स के अंदर जो आपको बात करना है, यू जस्ट कम डाउन टू द पॉइंट एंड क्लोज द कॉल। दैट इज आइडियली हाउ इट शुड बी। पर हम करते क्या हैं, वो 30 सेकेंड का चला जाएगा 5 मिनट, और वो इसलिए आपका 1 घंटा चला गया, है ना। और फिर हम रात को बोलते हैं यार मेरे पास तो टाइम ही नहीं है बाकी सारी चीज़ें करने का, तो मैं क्या करूँ। तो वो फिर अगेन प्रायोरिटी की बात आ जाती है कि आपके लिए वो कॉल और वो गप्पे इंपॉर्टेंट थे कि फिर आपको सच में वो 1 मिनट के अंदर कॉल निपटा के बाकी के 55, 57, 58 मिनट को यूज़ करके मेरे को अपने लाइफ के लिए मुझे उसको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैं तो इसको इन्वेस्टमेंट ही समझता हूँ, और मैं यही समझता हूँ कि अगर आपके अंदर से वो एक चाह है कि येस आई वांट टू डू समथिंग एडिशनल, तो ऑटोमेटिकली आप ये सारी चीज़ें कम करते जाओगे, ऐसा मेरा मानना है। क्या बात, બહુ સરળ શબ્દોમાં બહુ સરસ રીતે આખી વાતને સમજાવી રહ્યા છે અનીશજી, અને વાત તો બહુ સાચી છે કે એટલું સરળ છે આ કરવું, બસ વિચાર આપણે નથી કરતા, એ પણ જાણવું કે આમાં શું રોકે છે, કેમ આ નથી થઈ શકતું અને કેવી રીતે આ કરવું. એમના ટ્રાવેલિંગ વિશે બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ ફેક્ટ્સ છે, એમની બુક્સ છે, એના વિશે આપણે વાત કરવી છે, આ બધી વાત કરવી છે, પણ અત્યારે સમય છે એક વિરામનો. તો મળીએ વિરામને પેલે પાર. સ્વાગત છે ગુડ મોર્નિંગ ગુજરાતમાં દોસ્તો, વિરામ બાદ. અને અનીશ બાહેતીજી છે, એમની સાથે આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ. ઘણા બધા સ્પીકર્સને મેં પણ સાંભળ્યા છે ક્યારેક ક્યારેક, પણ ઘણીવાર એવું લાગે કે એમની સાંભળીને કે આપણે કોઈ જંગમાં જઈ રહ્યા છીએ, કોઈ ફાઇટ ચાલવાની છે અને આપણે એ પેલા કમાન્ડ આપીને આપણે તૈયાર થઈ રહ્યા છીએ, પણ અહીંયા કંઈક અલગ ચાલી રહ્યું છે. બહુ જ ઇઝથી, બહુ શાંતિથી આપણે બહુ ગહન પ્રશ્નોને સમજી રહ્યા છીએ અને એમનો દૃષ્ટિકોણ બહુ મજાનો છે, એને જોઈ રહ્યા છીએ. तो अनीश जी पाछा आइए, અને अभी हमने ये बात तो कर ली कि कैसे इसको कर सकते हैं. ऑफ कोर्स
ये तो बहुत छोटी सी मुलाकात है और इसमें छोटी छोटी बातें हो रही है। ऑफ कोर्स जब आप बड़ा सा लेक्चर देते हैं या बात करते हैं लोगों से लंबे समय तक, या फिर आपका जो प्रोग्राम है उसमें अगर जाते हैं लोग, तो सर बहुत सारे लोग आते हैं अभी, तो क्या क्या उनके क्वेश्चंस होते हैं और क्या मतलब ये आप इतने लोगों से मिलते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये कि हम ऐसे मिल रहे हैं तो आपको मेरे बारे में या मेरी चीज़ों का, पर जो आपके पास आते हैं तो लाइक अ डॉक्टर आपको उनकी सारी मतलब चीज़ें पता चलती होगी। तो क्या होता है लोगों का बेसिकली, प्रॉब्लम्स क्या होते हैं और क्या लेके आपके पास आते हैं? मोस्ट कॉमन तो मैं आपको बोलूँगा कि और ये यूजुअली मेरे साथ ऐसा होता है कि आसानी से खुल जाते हैं लोग, मतलब थोड़ा आराम से एकदम, बिकॉज एक थोड़ा सा आई थिंक गॉड्स ग्रेस कि मैं जज नहीं करता हूँ लोगों को। आई डोंट डू एनी सॉर्ट ऑफ अ जजमेंट। आप रो रहे हैं तो रो रहे हैं, आप के अंदर कुछ खिंचाव तनाव चल रहा है तो चल रहा है। सो आई यूजुअली डोंट जज। तो जैसे वो जजमेंट वाला पार्ट, और इट्स वेरी नेचुरल, आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक माई सेल्फ कि मैं नॉन जजमेंटल बन रहा हूँ, वो ऑटोमेटिकली नेचुरल है। तो जब वो सामने वाले को ये दिखता है कि नॉन जजमेंटल एनवायरनमेंट है, सो दे ओपन अप, ठीक है। तो शुरुआत के 5 मिनट तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं कि मैंने ये कर लिया वो कर लिया है ना, बट फिर वो कहीं ना कहीं उनका वो दिल के अंदर वो जो दुख होता है ना, वो बाहर निकल जाता है कि देखो मैंने अपने फैमिली के लिए इतना कुछ किया है, नाउ आई एम 55, मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में अपने बारे में कुछ सोचा ही नहीं, मुझे कुछ और करना है। सो देन यू कैन स्टार्ट सेंसिंग कि ही यू नो इज़ बेसिकली कहीं ना कहीं लॉस्ट है, कहीं ना कहीं कंफ्यूज है। स्टूडेंट्स देख लीजिए आप, स्टूडेंट्स के साथ जब मैं मेडिटेशन सेशन कर रहा हूँ, लाइक 500 स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन दिस एंटायर हॉल, और उनको मेडिटेशन की जर्नी के थ्रू लेके जाया जा रहा है, 30 मिनट्स का बोला है, 30 मिनट्स का मेडिटेशन है। lot of students go to sleep and I'm so happy because at least they are able to sleep. Yes. क्योंकि बाद में वो बोलते हैं कि सर रात को नींद ही नहीं आती है। तो कम से कम आप मेडिटेटिव स्टेट में जाके सो तो गए। एटलीस्ट दैट इज़ नॉट द रोल ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन के अंदर आपको अवेयर रहना है, अवेक रहना है, बट एटलीस्ट दे आर सो रिलैक्स दैट दे आर एबल टू स्लीप। तो ऐसे सवाल आते हैं कि आई एम वेरी मुझे पता ही नहीं मुझे करियर में क्या करना है, आई एम लॉस्ट, मुझे पता नहीं, लाइक यू नो किड्स कौन से डायरेक्शन में जाना चाहिए, मैंने ये ले लिया, मेरे पीयर प्रेशर इतना है, घर में इतना टेंशन है, एंग्जाइटी हो रही है, डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट्स, इतनी सारी चीज़ें हैं, इतना नेगेटिविटी है। तो मुझे बार बार है ना वो मतलब एक स्टोरी शेयर कर सकता हूँ, है ना? सो बेसिकली एक ऐसी स्टोरी है कि, और वो मैं बार बार रेफ़र करता हूँ ताकि मेरे भी दिमाग के अंदर, जहन के अंदर वो चलता रहे। तो एक स्टोरी ऐसी है कि 2 अच्छे दोस्त हैं, they are really well paid, और ये you know they are lawyers and all that, and they are minting money like anything, they are working 100 hours a week, बहुत पैसा छाप रहे हैं आराम से। सो आउटर वर्ल्ड के हिसाब से ओ वाओ, फ्लैशी कार, गुड हाउस, गुड दिस, एवरीथिंग इज सो फ्लैशी, बहुत अच्छा चल रहा है, सबको लगता है कि कितना सक्सेसफुल इंसान है, ठीक है। तो उसका दोस्त बोलता है कि चलो यार, आप गॉट अ न्यू कार, ब्रांड न्यू कार, स्पोर्ट्स कार है, अपन चलते हैं ड्राइव पे चलते हैं। बोले ठीक है। तो वो दोनों जाते हैं, जो उसका जो स्टोरी बता रहा है वो पैसेंजर सीट पे बैठा है और ये गाड़ी चला रहा है, और वो इतनी मस्ती में गाड़ी चला रहा है कि स्पीड का उसको ध्यान ही नहीं है, इज जस्ट गोइंग क्रेजी क्रेजी क्रेजी। और ये बोल रहा है कि भाई स्लो डाउन, देयर इज़ नो रीटू, नहीं नथिंग इज़ गोइंग टू हैपन, कुछ भी नहीं होने वाला अपने को, अपनी ज़िंदगी मतलब एकदम सुपर ज़िंदगी, और अपने एकदम ऐसी गाड़ी में है कि अपने को एक खरोंच भी नहीं आ सकती है। बट यू नो गॉड इज़ ऑलवेज स्मार्टर। तो ऐसा एक ऐसा टर्न आता है जिसके अंदर ही हैज़ टू टेक दैट टर्न, और उसका बैलेंस टूट जाता है, एंड देन द कार स्टार्ट्स फ्लिपिंग इन द एयर, है ना, जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं कि कार फ्लिप हो रही है। तो ये जो भाई साहब बैठे हैं बगल में, इनके दिमाग के अंदर पूरी वो ना वो 15 सेकेंड 5 सेकेंड एकदम इतना स्लो मोशन में हो जाता है, सब कुछ इतना स्लो मोशन में लाइफ, क्योंकि उसको पता है कि मेरा दिस इज़ द एंड ऑफ माई लाइफ, ख़त्म हो गई मेरी लाइफ। तो वो 5 सेकेंड का जो पीरियड था जिसके अंदर उसको वो कार फ्लिप हो रही है, उसके जहन के अंदर केवल जो चीज़ें चल रही थी, तो सरप्राइजिंगली उसके दिमाग के अंदर फैमिली नहीं, पेरेंट्स नहीं, वाइफ नहीं, किड्स नहीं, कितना पैसा कमाया, क्लाइंट्स कैसे आए, किसने मेरी तारीफ़ की, मेरा बिजनेस कार्ड कैसा है, कितने लोग मुझे जानते हैं, फेम, सिग्निफिकेंस, कुछ भी नहीं आया उसके दिमाग में। उसके दिमाग में एक सवाल आया, और वो सवाल ऐसा था कि डिड आई लिव,
क्या मैंने अपनी ज़िंदगी जी? और अगर उसको थोड़ा एक्सपैंड करें तो डिड आई लिव माई लाइफ अकॉर्डिंग टू माई ओन टर्म्स? क्या मैंने अपनी ज़िंदगी को डिज़ाइन किया कि क्या मैंने अपनी ज़िंदगी को बाय डिफ़ॉल्ट मोड में जिया? तो उसने उसका पूरा पर्सपेक्टिव, अनफॉर्चुनेटली द गाय वाज ड्राइविंग द कार, passed away, but he luckily survived. And that's how he narrated. This is the real story. That's how he narrated the story. He changed his career completely. अपना career पूरा completely change कर दिया. कोई 100 घंटे काम करने की ज़रूरत नहीं है, कोई अपना हेल्थ को बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है. पूरा चेंज करके लोगों को इंस्पायर करने लग गया वो, है ना. सो आई हर्ड दैट स्टोरी एंड इट रियली, मेरे को ऐसा लगा कि यार हमें, अगर हमारा आखिरी सवाल नियर डेथ एक्सपीरियंस के अंदर जो आपका आखिरी सवाल ये है कि क्या मैंने ज़िंदगी जी, तो व्हाई डोंट वी आस्क द सेम क्वेश्चन एवरी सिंगल नाइट, बिकॉज यू माइट नॉट इवन वेक अप टुमारो मॉर्निंग. डिड आई लिव? आज के दिन मैंने ये किया जो मैं करना चाहता था, जो मैंने, ठीक है काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं, काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बट साथ साथ में ये भी हम कर सकते हैं, क्योंकि द मोर यू डिज़ाइन योर लाइफ, इफ़ यू आर एबल टू डिज़ाइन योर लाइफ, द मोर यू विल बिकम जॉयफुल एंड द पीपल अराउंड यू विल ऑटोमेटिकली बिकम जॉयफुल. हम ये सोचते हैं कि ज़्यादा पैसा कमाने से, ओके दैट्स गुड, दैट इज़ रियली नाइस, यू शुड अर्न मनी, इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड, यू शुड अर्न, बट कहाँ तक? किसी ने ये भी कहा है कि द अमाउंट ऑफ बैंक बैलेंस एट द एंड ऑफ योर लाइफ इज़ द एक्स्ट्रा वर्क विच यू डिड विच वॉज नॉट रिक्वायर्ड. वाओ. बट द प्रॉब्लम ये है, आयरनी लाइफ का ये है कि पता नहीं ना कितना ये आयरनी है. तो बस ऐसा ही है कि सवाल तो ये सब इम्पॉर्टेंट हैं, और मुझे लगता है कि द मोर यू गेट डीपर एंड डीपर इनटू इट, एंड द आइडिया इज लाइक if 10 people can find their sort of purpose in life, and then they can actually become, you know, the mascots, and they can transfer that energy to other people, you're basically spreading joyfulness. Yes. वो happiness का भी ऊपर वाला state है, मेरे को ऐसा लगता है. Right. Always in that state of joyfulness, that basically this is what I'm designed to do, and I'm doing it. तो बस वो ऐसा है. अच्छा, एक दो मिथ ऐसी भी है इकिगाई से रिलेटेड जो आपके थोड़ा सवाल से भी कनेक्टेड है, कि हमको ऐसा लगता है कि अरे भैया इकिगाई के लिए, जैसे मेडिटेशन के लिए लोग बोलते हैं ना कि अरे भैया हिमालय पे जाना पड़ेगा, हमारे पास टाइम नहीं है, या घर बार छोड़ना पड़ेगा, हमारे पास टाइम नहीं है. मैं तो बोलता हूँ डांस इज मेडिटेशन. यू लुक एट सम डांसर्स, लाइक आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ नवरात्रि. मैं बहुत ढंग से नाचता हूँ. तो व्हेन यू सी समवन डांसिंग, दैट इज मेडिटेशन. व्हेन यू सी समवन कुकिंग, दैट इज मेडिटेशन. तो ये मेडिटेशन का भी मिथ है कि अरे भैया हमको अकेले बैठना पड़ेगा, कहीं सॉलिट्यूड में चला जाना है हिमालय. नहीं, वो कर लो तो और अच्छा है, बट दिस इज ऑल्सो मेडिटेशन. एक आध मिथ ये भी है इकिगाई के बारे में कि अरे भैया ये तो कुछ लोगों के लिए ही है, हमारे पास तो बहुत सारे काम हैं, तो क्या करेंगे. जैसे ना, जैसे यू वर सेइंग कि भाई यू नो हाउ इट बिकम्स स्लाइटली डिफिकल्ट इफ आई एम इन माई, मेरा खुद का दिनचर्या के अंदर चल रहा हूँ, उसके बाद फिर ये टाइम निकालना तो बहुत डिफिकल्ट है. और वो इसलिए भी लगता है क्योंकि हमको ये लगता है कि इकिगाई अचीव करना बहुत डिफिकल्ट है. नहीं है. देयर इज अ विलेज इन जापान कॉल्ड एज ओकिनावा. ओकिनावा से ये कॉन्सेप्ट आया इकिगाई का, और वहाँ पे एवरेज एज 90 प्लस है. 90 प्लस इज एवरेज एज, और एवरीवन इज हैविंग सम सॉर्ट ऑफ थिंग टू डू इवन एट द एज ऑफ 90. तो 90 साल के अंदर भी उनके अंदर ऐसी एक एनर्जी है कि यस मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, एंड दैट इज व्हाट इज मेकिंग देम लिव सो लॉन्ग ग्रेसफुली. दैट इज अ वर्ड. तो ऐसा है. तो इकिगाई इज अचीवेबल. इकिगाई रिफाइन होता रहेगा, आपका थोड़ा और ग्रैन्युलर लेवल पे रिफाइन होता जाएगा. और मेडिटेशन करना कोई इतना डिफिकल्ट भी नहीं है कि आपको टाइम असाइड सेट करना है. कुछ भी काम के अंदर जब आप फ्लो स्टेट में हो तो वो मेडिटेशन है. वाह. तो दो चीज़ मुझे दिमाग में आई. एक तो जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम आती है तब हम ये सॉल्यूशन ढूंढने जाते हैं, आप जैसे किसी के पास, कि क्या करे क्या ना करे. बट अकॉर्डिंग टू यू मुझे लगता है कि ये अगर ये पहले से अगर अवेयरनेस आए तो ये कब से, मतलब ये समझना, मतलब पेरेंटिंग की बात करें अगर, तो लगा कि स्टूडेंट्स में भी ये है, बच्चों में भी है. तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो माँ बाप को अपने बच्चों के साथ करनी चाहिए, क्योंकि वो तो पहले से बच्चे समझदार नहीं है तो उनको कुछ समझाते, तो किस वे में जाना चाहिए ताकि ये जो आप बोल रहे हैं ना कि 40 जितनी जल्दी आएगी, 25 में अगर आ रही है तो और अच्छी बात है, आपको ये समझ में आ रहा है,
तो ऐसी क्या चीज़ करनी चाहिए जिससे बच्चे को ये एटलीस्ट ये सवाल पैदा होने शुरू हो जाए और उस पर ये काम करें? तो इसका तो बहुत ही सिंपल सवाल का सिंपल जवाब है इस सवाल का कि वो जो काम कर रहे हैं, जो करियर के अंदर है, उनको उसमें दिलचस्पी नहीं होगी। तो वो आपको उसके बिहेवियर में पता चल जाएगा, वो कुछ और करने लग जाएगा, या उसकी अटेंडेंस कम हो जाएगी, उसके रिजल्ट्स में इम्पैक्ट होने लग जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं। तो मेरे पास जब पहले आते हैं तो पेरेंट का अलग है कि उनको इसको कुछ करवाना पड़ेगा, नहीं तो आगे जाके हाउ इज़ गोइंग टू उनके अपने कंसर्न्स हैं, तो उनका सेशन मैं अलग लेता हूँ। बच्चों का सेशन अलग लेना पड़ता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उनका वो जो अंदर का जो गिफ्ट है ना, उसको बाहर निकलने दो, है ना। अगर वो बच्चा बोल रहा है कि मुझे ये करने में ज़्यादा दिलचस्पी है, तो आज की तारीख में ऐसा नहीं है कि देखो, इकिगाई के 3 पहलू हैं। एक तो कि आप किस में स्किल्ड हैं, दूसरा है कि आप उसमें से पैसा बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, और तीसरा है कि आपको वो काम में दिलचस्पी है या नहीं, ठीक है ना। तो आज की तारीख में अगर आपको ये पता चल जाए कि ये इस बच्चे का इस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट है, तो चांसेस है कि उसके अंदर भी कहीं ना कहीं पैसा बन के करियर बन सकता है ना। सो डोंट स्टॉप इट। तो ब्रेन मैपिंग एक सिंपल एक्सरसाइज है, वो मैं करता हूँ, जैसे कि मुझे ये पता चल जाता है उनका बिहेवियर प्रेफरेंस क्या है। और पेरेंट्स के अपने खुद के रिजर्वेशंस रहते हैं, उनको लगता है कि नहीं, एक स्टैंडर्ड ये नहीं कर सकते, ये तो बहुत ही ये सोसाइटी के स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि अल्टीमेटली व्हाट डू यू रियली वांट टू वे at the end, 10 years down the line, do you want your child to be extremely joyful and happy in whatever path they have chosen, or do you want to उनके ऊपर थोपना है और कहीं ना कहीं उनके वो बोझ आ जाएगा फिर। then one fine day at the age of 45-50 when they are क्या किया मैंने ज़िंदगी में, मैं कौन सी लाइन में आ गया, कुछ मज़ा ही नहीं है। and then it becomes very difficult physically, emotionally, intellectually, spiritually to change your path at that point of time. The more you age, that is the problem, because आपका एनर्जी लेवल ड्रॉप हो जाएगा। कुछ नया करने के लिए आप थक जाओगे। आपको अगर खुद का भी कुछ शुरू करना है तो आपको चैलेंजेस बहुत फेस करनी पड़ेगी इन द कम्पिटिटिव वर्ल्ड। सो द सूनर द बेटर, लेट देम फ्लरिश। 3 इडियट्स का मूवी है ना, बस वो कॉन्सेप्ट याद रखो, दिल क्या कहता है उसके पीछे भागो और ऑटोमेटिकली पैसा बनेगा, स्लोली एंड स्टेडीली। सो दैट इज व्हाट। यस। अब ट्रैवलिंग, और आपने कितना ट्रैवल किया, और अबाउट योर बुक्स, सो ट्रैवलिंग में क्या होता है सर ऐसा कि आप खींचे चले जाते हो, करते ही रहते हो, क्या होता है? तो आई हैव बीन टू 41 कंट्रीज सो फार। और अभी तो वर्ल्ड बहुत बड़ा है, मेरे को ऐसा लगता है 194 197, आई डोंट नो हाउ मेनी कंट्रीज। तो अभी बहुत ट्रैवल करना का मन है और इच्छा है। बट इंडिया के अंदर मैंने राइड किया है ऑलमोस्ट 26 स्टेट्स ऑफ इंडिया, और ऑलमोस्ट 40,000 किलोमीटर्स तो हो ही गए हैं। एंड आई हैव क्रॉस 4 नेबरिंग कंट्रीज। और मेरा राइडिंग करने का वो भी बहुत सिंपल है। आई डोंट राइड अ फ्लैशी बाइक, मेरे को सिंपल चीज़ें बहुत पसंद है। तो बस सिंपली अगेन आई डोंट नो वेयर आई एम गोइंग टू बी नेक्स्ट डे, मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू गो इन द फ्लो। हाँ, तो मेरा 50 डेज़ का अगर मैं निकला हूँ 50 डेज़ के लिए, 10,000 किलोमीटर्स का एक रहता है कि हाँ 10,000 किलोमीटर्स 50 डेज इज़ पॉसिबल। बट आई राइडिंग भी बहुत आराम से करने वाला, 50-60 तो बहुत हो गया, आराम से जाना है, कहीं जाके कोई झंडा गाड़ने का मन नहीं है। बट वो है कि रास्ते के अंदर जो जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो जो स्ट्रेंजर से आप मिलते हो, एक चाय की टपरी वाले से आप क्या सीख रहे हो, एक वेंडर से आप क्या सीख रहे हो, कहीं पे आपको जगह नहीं मिली सोने के लिए, तो वो सारी की सारी आपकी लाइफ की जर्नी का पार्ट बन जाता है और आपको लाइफ के अंदर बहुत कुछ सिखाता है। तो एक छोटा सा किस्सा आपको ट्रैवल का ही बता देता हूँ कि आई वॉज अबाउट टू गो फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट कर रहा था, नॉर्थ ईस्ट इंडिया कर रहा था, और मेरे को त्रिपुरा पहुँचना था। तो वहाँ पे क्या नॉर्थ ईस्ट में 4:30-5 बजे के आसपास सूर्यास्त हो जाता है। तो मैं यूजुअली सूर्यास्त में मतलब मैं सनडाउन चलाता नहीं हूँ, तो आई वांट टू गो एंड स्टे एट सम प्लेस। तो मेरे को कोई जगह नहीं मिल रही थी, और एक छोटा सा विलेज था, 2000 लोगों का एक छोटा सा विलेज था, गाँव था। उसके अंदर एक बाहर एक ऐसा बोर्ड लगा हुआ था, MC होटल। तो मेरे को थोड़ा सरप्राइजिंग लगा कि छोटे से विलेज के अंदर एक MC होटल करके है। तो एटलीस्ट वो इंग्लिश में लिखा था, तो मेरे को लगा चलो बात किया जाए, इनसे पूछें कि यहाँ पे आज रात रुकने का पॉसिबिलिटी है कि नहीं। तो मैं जैसे ही मिला तो लेडी शी वाज स्पीकिंग इन हर ओन लोकल लैंग्वेज, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था, और कम्युनिकेशन भी हाथ से कर रहे थे, समझ नहीं आ रहा, मतलब आई वांट टू स्टे, समझ नहीं आ रहा था कुछ भी।
तो लकीली, और इसलिए मैं बोलता हूँ कि कभी कभी आप ऐसे जहाँ पे आप अटक जाते हो तो कोई ना कोई आ जाता है ना। हाँ। तो लकीली वहाँ पे कोई यूपी का एक कंस्ट्रक्शन वर्कर था, वो घूम रहा था, तो वो आके खड़ा हो गया, बोले सर क्या प्रॉब्लम हो गई। मतलब कि मेरे को आज रात रुकना है और मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि होटल लिखा है तो यहाँ पे कोई रहने की व्यवस्था है क्या। तो बोले कि सर मैं पूछता हूँ। तो उसने ट्रांसलेट करके उनको पूछा, तो बोले कि सर इनका एक नीचे कंस्ट्रक्शन छोटा काम चल रहा है, वहाँ पे अगर आप रुक सकते हो तो रहने देंगे। ठीक है। तो मैं रात को वहाँ पे रुका और मैंने कुछ खाने वाने के लिए, आई एम वेजिटेरियन, तो मैंने बोला कि दाल चावल ऐसा कुछ मिल जाए और अगर चाय मिल जाए, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ टी, तो अगर चाय मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। तो चाय उसने बना के दे दी और दाल चावल, बोले कि हाँ मैंने बोल दिया हो जाएगा। तो मैंने लगा कि अगले दिन मॉर्निंग आई थिंक 4:30 5 o'clock अगेन द सन राइजेस क्विकली, सो मैं फटाक से 5 बजे 6 बजे के आसपास मैं निकल जाऊँगा। तो बोले ओके नो प्रॉब्लम। तो वो चला गया, ठीक है। सो थैंकफुल टू हिम बिकॉज ही मेड मी गेट अ प्लेस फॉर दैट नाइट, सो आई कुड क्रैश। एंड देन कंप्लीट हो गया, सब कुछ हो गया। अगले दिन सुबह मैं उठा 5:30 बजे, मैं जाने लगा और मैंने उनसे पूछा कि हाउ मच मनी आई हैव टू पे। तो वो उसको एटलीस्ट साइन समझ में आया, तो उसने एक पेपर पे लिखा 130, 130 रुपये। 130 रुपये के अंदर खाना भी दिया, रहना भी दिया। एंड इट वाज नॉट, बट बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो कॉन्क्रीट जगह थी, वो बन रहा था, मज़ा आया, बहुत अच्छी नींद आई, पढ़ते से नींद आ गई। बट आई वाज सरप्राइज 130, थोड़ा सा मैंने कुछ ज़्यादा ही दिया होगा बिकॉज आउट ऑफ ग्रैटिट्यूड। बट मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये सारी जो एक्सपीरियंसेस है, ये जो लर्निंग है ना, वो कोई बुक नहीं देगा आपको। वो कहीं पे भी आप गप्पे करके, कहीं पे भी कोई टीवी में देख के, ये जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे और आपके डीएनए के अंदर वो नहीं घुस जाए, तब तक आपका वो एक्सपीरियंस है नहीं। जैसे हम विपश्यना में भी यही कहते हैं कि अगर आपने खुद ने वो अनुभव नहीं किया है तो वो आपकी अनुभूति नहीं है, वो किसी और का ज्ञान है। तो ये ऐसे एक्सपीरियंसेस, हाँ, all sorts of good, bad and worse also, all sorts of experience you will have, but at least it will make your journey slightly more enriching. Wow. तो वो ट्रैवल ने बहुत सिखाया है, और 2 बुक मैं लिख चुका हूँ, तीसरी बुक ट्रैवल के ऊपर ही लिख रहा हूँ। और उसमें भी मेरी मिस्टेक्स कहाँ पे मैं अटका, और वो स्टोरीज से मैंने क्या क्या सीखा। बस सिंपल फॉर्मेट, ज़्यादा वो हैवी नहीं होना चाहिए। एक स्टोरी, उसका मेरा रिफ्लेक्शन, नेक्स्ट पेज पे दूसरी स्टोरी और मेरा रिफ्लेक्शन, इतना ही सिंपल करना है। बस यही। So You Inside You is also about traveling? So You Inside You is basically it is called as the art of syncing with the flow. तो ये flow state में कैसे हम आ सकते हैं, तो इसके ऊपर ये पूरी बुक लिखी है। और इसके पहली वाली बुक 52 डिफरेंट इमोशंस के ऊपर, डेक ऑफ कार्ड्स बोलते हैं उसको। तो मैंने एक डेक ऑफ कार्ड्स बनाया है 52 इमोशंस का, और उसके ऊपर मैंने बुक लिखी है। तो वो भी कार्ड को समझाते हुए, 1 page you have a card and 2nd page you have a write-up. So again it's a very simple 104 pages, end of story. Wow. So simple करने की इच्छा रहती है। एक आपकी बात सुन के एक बहुत अच्छी बात याद आई। पंकज त्रिपाठी जी ने किसी इंटरव्यू में कहा था कि अगर अपने बच्चे को सही से तैयार करना है ना, तो 12th के बाद उसे ट्रेन के अंदर बिठा के पूरे भारत में घुमाओ। बहुत अच्छा, और ये मैंने भी सुना है। और ये इतना, बिकॉज आई थिंक द बिगेस्ट स्कूल इस लाइफ, मतलब लाइफ जैसी स्कूल नहीं है। आप बेसिक एजुकेशन ज़रूर लो, आप बेसिक, आपका जो बेसिक चीज़ है ना, यू शुड अर्न द बेसिक लिविंग, आपका लिविंग थोड़ा सा बेसिक रहना ही चाहिए, उसके लिए आप काम करो, आपका बेसिक एजुकेशन लो। लेकिन उसके बाद है ना, वो भाग दौड़ वाला जो पार्ट है कि ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, उसके बाद क्या, उसके बाद भी यू विल फील लाइक वंस यू बिकम द CEO ऑल्सो, यू विल फील दैट व्हाट हैव आई अचीव्ड, व्हाट हैव आई डन। वो सुकून जो है ना, वो अगर आप CEO लेवल पे पहुंच गए और आपको सुकून है, अमेजिंग। अगर आप CEO लेवल पे पहुंच गए, धक्का मुक्की करते करते पहुंच गए, लेकिन सुकून नहीं है, तो इन अ सेंस इट्स अ फेलियर। यू आर सक्सेसफुल इन द आइज ऑफ द वर्ल्ड, बट इन अ सेंस यू आर फेलियर। तो मैं ये चाहता हूँ कि यार जितना जल्दी आप अपने तरीके से अपना ही पाथ को डिज़ाइन, हाँ, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि we are trying to outsmart what God has designed for us. No, we are trying to follow a path, we are trying to create a path, we are trying to design a path instead of just living by default. हम वही कोशिश कर रहे हैं कि मैं इसको डिज़ाइन कर सकता हूँ क्या, मेरा अगला स्टेप को डिज़ाइन कर सकता हूँ क्या, और वो भी सहजता के साथ करना है। अगर सहजता नहीं है तो अगेन इट्स एन एंग्जाइटी, ओ आई नीड टू फाइंड माई पर्पस, वो गड़बड़ हो जाएगी। तो वो आराम से करने वाली जर्नी है, स्लो एंड स्टेडी, बट वो जर्नी आपको फुलफिलिंग तक लेके जाएगी, ये मैं पक्का बोल सकता हूँ। आपको फुलफिलमेंट बहुत फील होगा, ये गारंटी है। राइट।
तो अनीश जी अभी वैसे ये सवाल तो बनता नहीं है क्योंकि आपने कहा कि जो हो रहा है उसको फ्लो में जाने दो, पर अब नेक्स्ट क्या सोच रहे हैं, क्या होना चाहिए और क्या करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ यो हाँ, तो नेक्स्ट तो बस मन तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंस्पायर कर सकें. सो आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर. मैं चिल्ला के बोल नहीं सकता हूँ. आई लाइक टू कीप वेरी सिंपल सटल लैंग्वेज, और जितना मैं कोशिश ये करता हूँ, फॉलो द किस प्रिंसिपल, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल. जितना सिंपल कर सकें चीज़ों को उतना, क्योंकि कहीं मैंने ये कोट पढ़ा था कि इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू मेक थिंग्स सिंपल एंड इट्स वेरी सिंपल टू मेक थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड. तो जितना सिंपल कर सकूं उतना कोशिश रहेगी, और जितने लोगों को इंस्पायर कर सकें ये भी कोशिश रहेगी. राइटिंग द थर्ड बुक, लेट्स सी कितनी बुक अंदर है अभी पाइपलाइन में कितनी निकलना चाहती है तो देखते हैं वो जर्नी कैसे शेप करती है. And I would love to see every corner of the world. That is my dream. I want to visit all countries if possible, and hopefully if God gives me that sort of strength and everything, I will try and see the entire, because इतना cultural diversity है, मैं बता नहीं सकता हूँ. Like some places people mourn, like most of the places people mourn death, रोते हैं, but there are some culture they celebrate death. अब ये कितना डिफरेंस है. जब यू एक्सपीरियंस बोथ देन यू रियलाइज ओ वाओ, मतलब यहाँ पे डांसिंग हो रहा है, यहाँ पे वो दे आर चैंटिंग, दे आर सेलिब्रेटिंग द पर्सन हु हैज़ गॉन टू अ डिफरेंट वर्ल्ड. और यहाँ पे सो द मोर यू ट्रैवल टू डिफरेंट कल्चर एंड डिफरेंट फूड एंड डिफरेंट एक्सपीरियंसेस जस्ट बाय वेयरिंग देयर क्लोथ्स. लाइक आई वाज इन भूटान, तो मैंने भूटान में उनका घो होता है, वो घो पहना. आई वेंट इनटू जापान, उनका वो जो ड्रेस होता है वो. तो यू ऑल्सो इन अ वे यू गेट इनटू देयर सॉर्ट ऑफ कल्चर, वो भी आपको एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है. टी सेरेमनी, जापान के अंदर आप टी सेरेमनी देखो, चाय को बनाने का जो तरीका है वो इतनी सहजता से बनाते हैं, इतना प्यार से. एंड एवरीवन हु इज सिटिंग इन दैट टी सॉर्ट ऑफ अ सेरेमनी इज सो मच इनटू दैट एक्सपीरियंस कि वो उनका मेडिटेशन हो गया. तो ये जब आप बाहर जाते हो तब आपको ये अंदाज़ा आता है कि यार लाइफ अगर मौका मिले, तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर मौका मिल सके, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, एंड यू डोंट हैव टू स्टे इन फ्लैशी होटल्स एंड एवरीथिंग. आप आराम से भी बैकपैकर्स में रहो, आपको जैसे आपको सुविधा हो आप उसमें रहो. आप क्यों आपको हर बार फ्लाइट में ट्रैवल करना. यू ट्रैवल बाय ट्रेन, यू ट्रैवल बाय टेम्पो. आई डू टेम्पो ट्रैवल ऑल्सो. आई गो इन एवरी, आई विल स्टे इन गुरुद्वारा, आई विल स्टे इन मोनेस्ट्रीज, मॉन्क्स के साथ रहे जैसे आपको. लेकिन आप ट्रैवल तो कर लो, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है, पैसे कहाँ से आएंगे, हाउ डू हम. अरे भाई पैसे ठीक है, बट देर आर ऑप्शंस विच यू कैन एक्सप्लोर. डोंट मेक इट एन एक्सक्यूज. ऐसा कहने का मेरा है. तो क्या बात है अनीश जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके. समय की थोड़ी मर्यादा है, अदरवाइज इट वाज वेरी प्लेजेंट टॉकिंग टू यू, और बहुत मज़ा आया. बहुत कुछ बहुत आसानी से जानने को मिला. जितना सरल आपका व्यक्तित्व है उतनी ही सरलता से आप बातों को समझाते हो और वो गले उतर जाती है. ऐसा नहीं है कि कुछ समझ में नहीं आया. थैंक यू वेरी मच. और आई विश कि आप सारे देशों में, सारी जगहों पे घूमें और ऐसी और बुक्स लिखे ताकि लोग पढ़ें और समझें. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. थैंक्स फॉर हैविंग मी. थैंक यू सो मच. સો અનીશ જી સાથે વાત કરી. એક બહુ સરસ આખી વાતમાં મને એક મગજમાં એક ગીત જ ફર્યા કરતું હતું. બહુ સુંદર લખાયું છે, જાવેદ અખ્તર સાહેબે લખ્યું છે. यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, जीवन गाड़ी है समय पहिया, आंसू की नदियाँ भी है, खुशियों की बगिया भी है, रास्ता सब तेरा तके भैया. कहने का मतलब यूं ही चला चल. द વર્ડ અત્યારે જે મગજમાં આવે છે એ જે એમણે કીધો એ છે यूं ही એમ જ પ્લાન કરીને, બર્ડન લઈને, બેગેજ લઈને એવી રીતે નહીં, यूं ही चला चल रही. એટલે આપણે એમ यूं ही चला चल એટલે એમ વિચારીએ કે આ રીતે જ જા, ના આ રીતે નહીં, એમનેમ જા અને રસ્તા સબ તેરા તકે. તને એવું લાગે છે કે તું કંઈક શોધવા નીકળ્યો છું, પણ એ બધી જ વસ્તુઓ તારા માટે છે જ. તું ત્યાં જઈશ ત્યાં તને તારી જે ભાગની વસ્તુ છે એ મળશે. આખી વાત પરથી મને તો એ વાત સમજાઈ છે, મજા પડી ગઈ.
તો દોસ્તો તમે તમારા પ્રતિભાવો અમને લખીને મોકલો કે આ બધી વાતો આપણે કરીએ છીએ, આ સરસ મજાના કાર્યક્રમ મહેમાનો આપણે માણીએ છીએ, તો કેવા લાગે છે તમને આ મહેમાનો, એમની વાતો શું અસર કરી ગયું, શું નથી કરી રહ્યું, એ બધું અમને લખીને મોકલો. અમારું ઈમેલ આઈડી છે goodmorninggujarat@gmail.com. આ જ પ્રોગ્રામને અને બધા જ પ્રોગ્રામ્સને તમે જોઈ શકો છો યુટ્યુબ ચેનલ પર ગમે ત્યારે.